સુરતના ખટોદરા વિસ્તારમાં અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં કોલેજના સમયથી ક્લાસમેટ રહેલા યુવકે છૂટાછેડા લેવડાવી પ્રેમિકાનું શારીરિક શોષણ કરવાની સાથે કરોડોની રોકડ રકમ સહિત સોના ચાંદીના ઘરેણાં પડાવી લીધા હતા। पुलिस स्टेशन में फरियादी ने आके अपना एफआईआर करवाया है। उसमें उसने बताया कि एक उदय हेमंत नवसारी वाला उर्फे नागर, ये खटोदरा पुलिस स्टेशन की हद में कापड़िया हेल्थ क्लब के पास में रहता है। और एक इसका दोस्त है वितराग उर्फे बंटी मुकेश भाई शाह, ये कोटियार नगर रांदेड़ रोड सूरत में रहता है। ये जो उदय है ये फरियादी का क्लासमेट था स्कूल के दौरान, और एक स्कूल के गेट टुगेदर में ये दोनों साथ में मिले और उसके बाद में इनकी मित्रता है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आए। और ये आरोपी जो है उदय, उसने फरियादी का डिवोर्स करा दिया बाद में कि मैं तुमसे शादी करूँगा। 2019 में फरियादी का डिवोर्स हो गया अपने हस्बैंड के साथ में। फरियादी के 2 बच्चे हैं। और उसके बाद में आरोपी ने उसको व्हाट्सएप के थ्रू अपना फेक डिवोर्स पेपर बना के अपनी वाइफ के साथ कि मेरा डिवोर्स हो गया है, ऐसा फेक पेपर बना के उसको व्हाट्सएप किया। उस पर विक्टिम जो है उसने भरोसा कर लिया। उसके बाद में इनकी बातचीत होती रही। इस दौरान शादी का वादा करके अलग अलग जगह पे फरियादी के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए उदय ने। और बाद में इन लोगों ने 2023 में फरियादी से पैसे और ज्वेलरी की उगरानी करना चालू किया। इसमें ये उदय और इसका मित्र एक वितराग करके है। वितराग और इन दोनों ने मिलके प्लान किया सबसे पहले कि उदय बीमार हो गया है और उसको भयंकर बीमारी है, तो सबसे शुरू में उन्होंने 200 ग्राम ज्वेलरी, उसके पास में 200 ग्राम सोना है, वो उससे लिया कि उदय बहुत बीमार है और उसकी हालत गंभीर है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो वितराग आके 200 ग्राम सोना ले गया। उसके बाद में दोबारा से फरियादी को बताया गया कि जो उदय है वो बहुत कर्जे में है और वो बीमार है, अभी घर पे आराम कर रहा है। और इस स्थिति में भी बहुत सारे लोग कर्जा लेने के लिए उसके घर पे बैठे हैं, उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है। तो वो उसको भाभी कह के बोलता था वितराग कि भाभी जी आप ये कुछ और मदद कीजिए। तो फिर से विक्टिम इनके झांसे में आ गई और उसने 200 ग्राम सोना और उसको दिया। तीसरी बार उन्होंने बताया कि जो आरोपी है उसने बताया कि हम दोनों को साथ में रहना है और मैंने एक 3 करोड़ का फ्लैट है वो बुक करवाया है, उसका बाकी पेमेंट हो गया है, 50-60 लाख रुपए देने जितने बाकी हैं। और जो उसका आरोपी का मित्र है वितराग, उसने भी फ़ोन करके कंफर्म किया कि मैंने फ़्लैट देखा है, बहुत अच्छा फ्लैट है, आप दोनों को यहीं पे रहना है। तो फरियादी फिर से उसकी बातों में आ गई और करीब 1 किलो सोना, उनके खुद का, उनके फादर का, उनकी मदर की जो ज्वेलरी थी वो सारी घर से निकाल के और वितराग को हैंडओवर कर दी। उसके बाद में फिर से आरोपी ने और उसके दोस्त ने फिर से फरियादी को ठगने के लिए बताया कि फिर से जो मेन आरोपी है उदय नवसारी वाला, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो सूरत सिटी के सनशाइन हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसको प्रूव करने के लिए उन लोगों ने विक्टिम को कई बार कॉल्स किए, तो पीछे आईसीयू की आवाज़ उन्होंने क्रिएट की किसी स्पीकर या ऐसे माध्यम से, और सनशाइन हॉस्पिटल के आईसीयू के पेपर तैयार किए, फोर्स पेपर, वो उसको व्हाट्सअप किए। तो फरियादी को एकदम भरोसा हो गया कि वास्तव में उसकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने बताया कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है और उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करिए। तो इस दौरान भी 700 ग्राम जितना सोना है वो फरियादी ने, मेन आरोपी उदय है, उसका दोस्त है वितराग, उसको अपने घर बुला के दे दिया। फिर जब थोड़ा सा फरियादी को डाउट होना चालू हुआ तो इन्होंने बोला कि उसकी तो तबीयत और बिगड़ गई है और वो अभी उसको मुंबई में शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने बताया कि मुंबई उसको शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ से व्हाट्सएप की लोकेशन भी भेजी कि मैं उसके साथ में हूँ, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है और इसके लिए और पैसे की ज़रूरत है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका लंग्स है उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका इलाज करना पड़ेगा, ये सब बोला। तो फाइनली फरियादी के पास में उनकी शादी में और पुराने जो चांदी के गिफ्ट वगैरह पड़े हुए थे, तो 17 किलो जितनी चांदी थी और 200 ग्राम जितने फाइनली उनकी खुद की ज्वेलरी बची हुई थी, वो सारा निकाल के और फरियादी ने वितराग को दे दिया। उस टाइम पे वितराग ने बोला कि उसका 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा है, तो बाकी का पैसा मैं समहाउ मैनेज कर रहा हूँ, आप जितनी मदद हो सकती है उतनी आप कर दीजिए। इतना ये सारा टोटल मिला के 1 करोड़ 39 लाख रुपए का ये ज्वेलरी है, ये अलग अलग टाइम पे इन्होंने 2023 की साल में उनसे ले लिया। और इस दौरान उन्होंने फरियादी को और बहकावे में लाने के लिए एक कोई बाबा जी से, गुरुजी से फ़ोन करवाया
कि तुम्हारे ऊपर जो उदय है उसकी वाइफ ने काला जादू कर दिया है और इस वजह से उदय भी परेशान है और आप भी परेशान हैं। वो चाहती है कि आप दोनों की शादी नहीं हो पाए और इस वजह से सारी समस्याएं आ रही है आपके घर में। तो उसको कुछ मंत्र का जाप करना भी बता दिया और बाबा जी से फ़ोन भी करवाया उसको। और अलग अलग लोगों से बात जो वितराग और उदय है उन्होंने खुद के ही अलग अलग नंबर रखे हुए हैं। उसी में ही एक नंबर फरियादी को बताया कि ये उदय के फादर का नंबर है, तो जब भी आपको फादर से बात करनी हो, एक्चुअली में उसकी फादर से बात नहीं हो रही थी, फादर से लेटली बात होना शुरू हुई, बट उनके फादर को इस इंसिडेंट का पैसे लेने का ये सब शुरू से पता था। तो अभी तक 3 आरोपी इसमें हैं। एक वितराग उर्फे बंटी मुकेश भाई शाह है जिसने फरियादी से ये सारा गोल्ड जो है वो उदय के बिहाफ पे रिसीव किया और सारा ये प्लानिंग किया, उसको भी अटक किया गया है। दूसरे 2 आदमी हैं जिन्होंने गोल्ड को रिसीव किया, केतुल चिन्नू भाई दलाल और स्नेहल चिन्नू भाई दलाल। ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत में, इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और अन्य 4 आरोपी हैं जो अभी उनकी पुलिस तपास कर रही है, अभी मिले नहीं है। और तपास में अगर और कोई नाम खुलेंगे और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा तो आपको जान की जाएगी। ये समग्र हकीकत कैसे बाहर आई? महिला को कैसे पता चला कि इनके साथ ठगाई हो रही है? एक दिन महिला अपने मायके जा रही थी तो उधर से होके निकली तो उदय अपने घर के नीचे खड़ा था। तो महिला को ये था कि उसका मुंबई में वो आईसीयू में है और जब उसको वहाँ पे खड़ा देखा तो एकदम से उनके होश उड़ गए। फिर उसने अपने घर वालों को बताया, अपने घर वालों से बात की, धीरे धीरे वो लोगों आपसी सहमति बनाई और उन्होंने बाद में पुलिस को अप्रोच किया।